उसको रिकॉर्ड करेंगे। और ऑलरेडी फेशियल रिकग्निशन ऐप तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का वायलेशन है। और फिर आप कह रही यूपी सरकार टेंडर में कहती है कि लोग जनता के टेरेस के ऊपर ड्रोन देखेगा, चेक करेगा। अरे भाई आप कौन होते मेरे टेरेस पे आके देखने के लिए? क्यों देखेंगे टेरेस पे आके? अब आप कल बोलेंगे मेरे टॉयलेट में आएंगे आप। तो ये सब बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पुट्टुस्वामी के खिलाफ है। और अगर आप रिकॉर्ड भी करेंगे तो किस लिए रिकॉर्ड करेंगे? कितने दिन तक आपके पास रहेगा? कि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ भारत में अभी तक नहीं आया। तो इसलिए ये आप एक पुलिस स्टेट बनाने के लिए सब काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात हो सकती है सर कि सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी चौकस रहने की ज़रूरत है और उसके तहत ही, उसके चलते ही इस प्रकार का सर्वेलेंस। हाँ, तो आप अगर आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो भारत में प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ बनाइए, डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाइए, उसके बाद ये सब चीज़ें करिए। आप मेरी प्राइवेसी को, आप मेरे डेटा को आप मिसयूज़ भी कर सकते हैं। आप मेरे डेमोक्रेटिक जो फंडामेंटल राइट है आप उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को फॉलो करने क्यों नहीं करना चाहते? पुट्टुस्वामी के जजमेंट को फॉलो करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? फॉलो करिए। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार टेंडर बुला रही है, तो उसके पीछे मकसद क्या देखना चाहिए? उसके पीछे मकसद वो तो ऑन पेपर ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट होगा और अगर कोई अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स होंगे। अब भाई आप डिसाइड करने वाले कौन होंगे? अनस्क्रूपलस कौन है? प्रोटेस्ट को आप क्यों करेंगे? प्रोटेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, संविधान में मुझे राइट टू डिसेंट का एक फंडामेंटल राइट है। आप इस देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ क्यों नहीं बनाते? आप भारत में प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ क्यों नहीं बनाते? और क्यों आप पुट्टुस्वामी जजमेंट जो कह रहा है उसके खिलाफ ये क्यों काम कर रहे हैं आप? प्रोटेस्ट में देखे ना सर, 26 जनवरी को सीधा ऊपर चढ़ जाते हैं, फ्लैग को नीचे लाया जाता है। और जिस प्रकार से वहाँ पे कहाँ दिल्ली में हुआ था, क्या हुआ? हाँ, प्रोटेस्ट 6 दिसंबर को भी हुआ था। प्रोटेस्ट 6 दिसंबर को भी हुआ था ना, बाबरी मस्जिद शहीद कर दिए थे और एक को भी सजा नहीं हुई। प्रोटेस्ट ही हुआ था ना, वो भी नहीं था प्रोटेस्ट तो आपकी नज़र में? सर, एमआईएम को आरोप लगता रहता है एमआईएम एक कम्युनल पार्टी है। अब आपके बिहार के सदर जाके जातिगत गणना की वकालत की है, तो क्या आप अब जातिवादी पार्टी भी बनने जा रहे हैं? ये आपके ऊपर आपको पूरी छूट है, इजाज़त है। आप जो चाहे पुकारिए हमको। आप पुकारेंगे तो हमारे लिए बाइज़ इज़्ज़त, बाइज़ फ़ख्र और बाइज़ खुशी की बात होगी। मैं आपको रोक नहीं सकता, आप जो बात करना चाह रहे करिए। मगर हकीकत ये है इस देश में कि जो 50% हैं उनको 27% क्यों आरक्षण मिल रहा है? जो 20% है उनको 50% क्यों मिल रहा है? ये कब हुआ था कास्ट का सेंसस? भारत की आज़ादी के बाद तो नहीं हुआ ना। आप तो पुराना इस्तेमाल कर रहे, तो अब करने की ज़रूरत है। और ज़रूरी है कि जो हर तरह से पिछड़े हैं उनका करना चाहिए। और बुरी बात क्या है? 20% कौन है सर जिनको 50 में लाओ? आज 20% आप उसमें शामिल हैं, प्रसाद साहब उसमें आप शामिल हैं, उसमें आप लोग शामिल हैं। आप लोग हमेशा कैमरे के पीछे रहते और पूरा आप पिक्चर कंट्रोल आप ही करते। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई पूरी पिक्चर आनी चाहिए। आप लोग पिक्चर कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो हम भी बोल रहे हैं कि पूरा पिक्चर। वो अलग बात है, वो अलग बात है। हम ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है। और सुनिए, और मोदी जी अपने आप को ओबीसी लीडर कहते हैं, तो उनको हम पार्लियामेंट में भी मैंने कहा था कि मोदी जी जब प्यार किया तो डरना क्या। आप जो है 50% का ये जो सुप्रीम कोर्ट का है, आपको पार्लियामेंट को पावर है संविधान से, आप लॉ बनाइए और तोड़ जाइए 50% को। डरते क्यों हैं? आखिरी बात, ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन होना ज़रूरी है। जो रोहिणी कमीशन बनाया गया है, मोदी जी उसकी रिपोर्ट भी जनता को नहीं देते। सब कैटेगराइजेशन ज़रूरी है। अगर कास्ट सेंसस होना चाहिए तो फिर आप सीएए के लिए अगेंस्ट में क्यों खड़े हैं? कास्ट सेंसस के से सीए से क्या ताल्लुक मैडम? कास्ट तो रियलिटी है, और वो कास्ट का अपलिफ्टमेंट, कास्ट का एम्पावरमेंट, और कास्ट जो कास्ट है उनका कितना नंबर है वो तो मालूम होना चाहिए ना।
अगर देश में मालूम नहीं होगा तो पॉलिसी कैसे बनाएंगे? अगर मैं बीमार हूँ तो मर्ज का तो मालूम होना पड़ेगा, तभी तो दवा लगेगी। तो वही हम कह रहे हैं कि आप कास्ट सेंसस कराइए और कराने के बाद आपको हाल हकीकत मालूम हो जाएगा, कौन पिछड़ा है, कौन आगे है, कौन कितना दूर है, कौन कहाँ बैठा है। ये डरते क्यों है बीजेपी सरकार कास्ट सेंसस कराने के लिए? ओके सर, अफगानिस्तान को लेकर आपने पहले भी कहा था कि तालिबान से बात करनी चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि भारत के लिए तालिबान बहुत ही जो है एक खराब बात है या फिर डेंजरस थिंग है, तो उनसे बात क्यों की जाए? और मौजूदा हालात में जिस प्रकार से अभी ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है, अब मुझे अभी तक मोदी सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग का इनविटेशन अभी तक नहीं मिला है। मुझे नहीं मालूम कि वो भिजाएंगे नहीं भिजाएंगे, क्योंकि जब चाइना के ऊपर, जब चाइना हमारे भारत की टेरिटरी में जब घुस गया था और आज भी घुस के बैठा हुआ है, जब प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई ऑनलाइन, तो प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन में भी हमको दावत नहीं दी, बुलाया नहीं। अब ये नहीं मालूम कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में जो फॉरेन मिनिस्टर ब्रीफ करेंगे अफ़गानिस्तान के ऊपर, उसमें हमको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। मगर हम तो आपके ज़रिए से प्रधानमंत्री से ये बोलना चाहेंगे कि हमको भी बुलाइए, हमको भी बुलाइए। चाय की ज़रूरत नहीं है, मगर हम सुनना चाह रहे हैं कि भारत सरकार की क्या पॉलिसी अफ़गानिस्तान के ऊपर। क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में 4 मरतबा पिछले 7.5-8 साल में इस मसले को बार बार उठाया है और वो ऑन रिकॉर्ड पर है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आपकी पॉलिसी क्या है अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AIMIM पार्टी को भी इस ऑल पार्टी मीटिंग में इनवाइट करेगी। लेकिन तालिबान को लेकर के आपका क्या रवैया है सर? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ ना भाई, सुनिए प्रसाद साहब, जैसे कि जैसे मोहम्मद है, ISI है, सभी लोग सक्रिय हो जाएंगे और अपने लिए काफी खतरनाक। प्रसाद साहब, आप तो मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। यही तो हम सुनना चाह रहे प्रधानमंत्री से, यही तो मोदी सरकार को बोलना पड़ेगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट भारत में है, उनकी पॉलिसी क्या है इसके ऊपर, वो बताए ना। वही नहीं पूछना चाह रहे। भारत का प्रधानमंत्री तो मैं नहीं हूं ना। ये सवाल आपका बहुत सही है, ये भारत के प्रधानमंत्री और उनके सरकार को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपके सवाल बड़े बुनियादी हैं। नहीं, अरे भाई मैं प्रधानमंत्री तो मैं नहीं हूं ना। अरे देखिए, तालिबान के बारे में बोलिए कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं। भारत सरकार की पॉलिसी क्या हम सुनना चाह रहे हैं। जहाँ तक तालिबान के लीडरशिप जो है, उसमें से जो टॉप 10 में से कई लोगों को यूनाइटेड नेशन ने अपने रेजोल्यूशन से उनको टेररिस्ट करार दिया है। अब उनको डिडेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो भारत सरकार अगर आएगा तो करेगी नहीं करेगी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप मोदी सरकार की तर्जुमानी कर रहे हैं। अरे बात तो सही है ना प्रसाद साहब, आप जब कह रहे हैं तो हम तो वही पूछना चाह रहे हैं। ये तालिबान के कई लीडर्स जो है उनके ऊपर यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस है, उनको डिडेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो क्या चीन करेगा? भारत तो सिक्योरिटी काउंसिल का भी फिल वक्त चेयरमैन है। और फिर सुनिए, दोहा में हमने उनसे एक हेलो हाई किया, पूरी तरह नहीं किया। 2020 में हमने एक अनऑफिशियल एजेंसी से उनसे बातचीत की। यही तो हम जानना चाह रहे कि आपकी क्या पॉलिसी है। मेरे प्रधानमंत्री ने, सुनिए, प्रधानमंत्री ने काबुल जाकर आपके चैनल पर दिखाया गया कि गनी के साथ आपने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया और भारत के प्रधानमंत्री ने स्पीच भी दी। वो पार्लियामेंट में अब क्या होगा? 700 करोड़ की पार्लियामेंट है। $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमने रिकंस्ट्रक्शन में किया अफगानिस्तान में। वो $3 बिलियन का क्या है? क्या हुआ? क्या देश जाना नहीं चाहेगा? सलामा डैम हमने बनाया, वहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप दी, छाबार पोर्ट का मामला है। ये तो सब सुनना पड़ेगा ना, उनसे ही सुनेंगे। लेकिन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप भी इसके ऊपर राय रखते हैं। हाँ, बोल दिया ना, मेरी राय बोल दिया हूँ मैं आपको। नहीं, आपकी राय बोलिए। क्या अपनी राय, अपनी, अरे अपनी, असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या चाहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ही था जिसने 2013 से ये कह रहा था ये बात को। आप लोग सुनने तैयारी नहीं थे।
आप लोग आप लोग इतने विज्ञान है, इतने आप लोग विजडम आप में कि आप सुनने तैयार नहीं थे। आप तो हंसी उड़ाते थे, आप तो मजाक उड़ाते थे मेरा पार्लियामेंट में, आप तो मुझे गाली देते थे। अब देखिए अब इसका कौन जवाब देगा। अच्छा, मोदी जी इतना अमेरिका के करीब हो गए थे, वही अमेरिका सब बंद बना के भाग गया। हमारे 4 कॉन्सुलेट थे, क्यों बंद हो गए बताइए एक एम्बेसी के साथ? कौन जिम्मेदार है उसका? क्यों नहीं हमने जाने से पहले एयरपोर्ट में एक रूम क्यों नहीं लिया हमने, जो दूसरे सरकारें कर रही हैं? यही तो सवालात हैं जिसका जवाब हम चाहते हैं प्रधानमंत्री से। वो प्रधानमंत्री है ना, उनको बताना पड़ेगा देश को कि $3 बिलियन भारत का पैसा वहां पर सर्व करने के बाद ये सब क्या हुआ। आप कह रहे हैं कि आपने पहले सरकार को बताया था कि हमको बातचीत करनी चाहिए इसके नहीं, मैंने अब सुनिए भारत को किस तरह से सुनिए मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था कि क्या आप ये करेंगे, आपकी पॉलिसी क्या है? आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपको बाखबर किया, मैंने आपको कॉशन किया, तो आप सुनने तैयार नहीं थे। आज वो हकीकत बन चुकी है ना। तो इसमें आपका प्रॉब्लम क्या है आपके चैनल का, कि आप ये चाह रहे हैं कि रात के 9 बजे बैठकर ओवैसी वो मैं होने नहीं दूंगा। आप ये नहीं सुनिए, आप ये पूछिए कि ओवैसी ने पार्लियामेंट में कहा था नहीं कहा था, बताइए आपने क्या किया। ओवैसी ने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं देते। ओवैसी ये बोल रहा है कि भाई $3 बिलियन आप भारत का पैसा वहाँ पर खर्चा किए। अब उस पार्लियामेंट में कौन बैठेगा, वो सलामा डैम का क्या होगा, वो जो बच्चों को हमने स्कॉलरशिप पे बुलाया था, ये सब क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला? एक ही स्टेट सवाल है सर, तालिबान को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं या नहीं? भारत को उनसे डरना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? देखिए, भारत सरकार ये बखूबी जानती है, असदुद्दीन ओवैसी भी जानता है कि जितने तालिबान के लीडर्स हैं अभी, उसमें से बहुत से ज़्यादा पर यूनाइटेड नेशन ने उनको एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर किया है ना। तो फिर आपको ही मानना पड़ेगा, मेरे को ही मानना पड़ेगा ना, यूनाइटेड नेशन का मानना पड़ेगा। मगर हम ये पूछना चाह रहे, आपने 2020 में उनसे मुलाकात की, यही टेररिस्ट से जिसको यूनाइटेड नेशन ने किया। आपने दोहा में उनसे मुलाकात की नहीं की। अब ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोहा में मुलाकात की ना, ये तो आप ही ने रिपोर्ट किया था। आप भूल जा रहे हैं, आपका चैनल पे आपने दिखाया था बड़ा बड़ा। हम ये सवालात हम पूछना चाह रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि मोदी सरकार हमको भी दावत देगी। हमारे 2 MP हैं, मगर हम भी थोड़ा सुनना चाह रहे हैं, बुलाइए हमको भी पार्लियामेंट में। हाँ, बोलेंगे नहीं, हम सुनना चाह रहे भाई। वो तो ब्रीफ करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जो है ब्रीफ करेंगे, सुनना चाहेंगे ना, हमको भी सुनाइए। हम भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारत अभी अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को दूसरों को लेके आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, क्या प्रशंसनीय है? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, वो लेके आना चाहिए उनको। मगर हम तो ये सोच रहे थे कि वहाँ पर एयरपोर्ट पे हम एक हिस्सा, एक एयरपोर्ट का, जैसा दूसरे एम्बेसीज ने एयरपोर्ट में एक रूम लेकर वहाँ पर अपना झंडा लगाया अपनी कंट्री का, हम भी लगाना चाहिए था हमको, क्योंकि एयरपोर्ट अमेरिका के कंट्रोल में है। एयरपोर्ट अमेरिका कंट्रोल में है। अभी भी अगर हमारे कोई नागरिक हैं तो उनको बिल्कुल निकालना चाहिए। अब एक बात आप लोग भूल रहे हैं, जिस जगह से हम यहाँ बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ का इंजीनियर को टेररिस्ट ने मार दिया था। हमारा इंजीनियर मारा गया, आंध्रा का, तेलंगाना आंध्रा का, जाने दी गई हैं। तो यही तो हम सवाल पूछना चाह रहे हैं उनसे। आप जवाब ही नहीं हम सुनना चाह रहे। आप मुझे प्रधानमंत्री बना दे रहे, ये तो गलत बात है ना। मैं तो सत्ता में नहीं हूँ, मेरे सवालात करना मेरा काम, मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। मगर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है बताइए ये सवालात से? 3 बिलियन आपका भी पैसा है ना उसमें। जिस तरह से हालात है ये मैडम को बोलो सर, जिस तरह से अफगानिस्तान में इस वक्त हालात है, लोग मारे जा रहे हैं, तो उस पे अब क्या भारत को उनसे डरना चाहिए या क्या स्टैंड है? भारत किसी से नहीं डरता, ना डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्यों डरना चाहिए हमको? मुल्क है, हमें कंट्री है, डरने की क्या बात है? चीन और पाकिस्तान एक हो गए। अरे भाई डरने की क्या बात है? कोई हो जाए, एक हो जाए, हम अगर हम एक हो गए तो
100 एक हो जाए क्या करेंगे? डरने की बात नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि तालिबान पाकिस्तान से बहुत करीब है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तालिबान पाकिस्तान से बहुत करीब है, कौन डिनाई करेगा इसको? सब कुछ सारी दुनिया के हर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो ये हम सुनना चाह रहे कि फॉरेन मिनिस्टर साहब क्या ब्रीफ करेंगे अगर हमको बुलाए, नहीं तो फिर आपसे सुन लेंगे। Sir, Hardeep Singh Puri has said that Afghanistan crisis shows why CAA is needed. Your take on Then make it, they should have made it religious neutral, simple as that. I had said in my speech in the parliament that strategically this was a wrong step to be taken by the government, wherein you have made it on the basis of religion. Had it been religious neutral, people who have helped us, they would have easily been able to come to India. But you have made it on the basis of religion, which again is a violation of right to equality. Who stopped you from making it religious neutral? I had raised the issue of Hazaras, Tajiks, Uzbeks, Turkmen. In my speech I have raised it. No, you act in haste and you want to repent in leisure, you do it. But this is what I had said. Who stopped you from making it religious neutral? Sir, you have been telling that there must be talks between Taliban. No, I have been saying what the government is doing based on what has been said by strategic security experts, based on my readings of eminent journalists who are right now who are responsible for writing in our national newspapers, who have great respect for. Every security expert was saying this. So don't make Asauddin Owaisi some kind of that expert. I have been reading these people, following them, and what they have said many years ago has been proven right now. Has been proven right now. UPCL has told that people are shamelessly supporting Taliban. There, as far as AIMIM is concerned, we are not supporting anyone. We have raised questions because we are concerned about what will happen in Afghanistan. How the UPCM should read history. He should know that the aircraft which was hijacked landed in Khandar. And in Khandar, when the aircraft landed, we had no one to communicate over there. The UPCM should also know that as of now, security experts have said that Al-Qaeda, Daesh are right now moved their recruitment centers from Iraq and Syria into Afghanistan. Jaish-e-Mohammed is now embedded in Helmand province. The UPCM should answer this question, that how is it that after spending $3 billion, what is the net result? He can use to communalize each and everything, but these are pertinent questions which either he fails to understand them, or he has no answer to the questions which I am posing. सर कल्याण सिंह जी के बारे में आप हाँ, बहुत वहाँ पे रोड उनके नाम पे उनके नाम पे अयोध्या में हाँ, बहुत दिन से बीमार थे बेचारे, इंतकाल हो गया उनका। उनके नाम पे अयोध्या में राम मंदिर के रास्ते का रोड का नामकरण। अरे बहुत दिन से बीमार थे भाई, इंतकाल हो गया बेचारे, इंतकाल हो गया, बीमार थे ना बहुत दिन से। अच्छा, वो नहीं पूछ रहे आप भारत के तिरंगे के बारे में? नहीं पूछेंगे? आपको भारत के तिरंगे से मोहब्बत नहीं है? आप टीवी वालों को, चैनल वालों को, कहाँ गया राष्ट्रवाद आप लोगों का? तिरंगा के बारे में फिक्र नहीं है आपको? नहीं देखे आप लोग वही देखते हैं जो आप दिखाना चाहते। हम वो देखते हैं जो आप नहीं देखते, जो देश को हम दिखाना चाहते। नहीं, हो गया। अब आप नहीं देखे तो क्या करेंगे? आप देख लेते तो हमसे पूछते। रोड का नामकरण कल्याण सिंह जी, हाँ, रोड का नामकरण कल्याण सिंह के नाम पे हो रहा है। अरे भाई क्या क्या नाम बदल दिए। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करे। आप भी तो इलाहाबाद से आते हैं मेरे भाई। गंगा के पानी के ऊपर लाशें तीर रही थी, नाम बदलने से क्या किसी को ऑक्सीजन मिल गया? गंगा के किनारे लाशों पर कुत्ते खा रहे थे, नाम बदलने से कुछ हो गया? जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी कोविड सेकेंड वेव में, तो नाम बदलने से नौकरी मिल गई। 37 लाख यूपी के अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे बेरोजगार नौजवान के नाम है और इनको नाम बदलने की फिक्र है।
अरे नाम से ज़्यादा काम करिए ना, गवर्नेंस करिए, महिलाओं पे जुल्म होते रहता है। सर उत्तर प्रदेश पे आप अपने पत्ते नहीं खोल, हाँ? उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पे है और आप अपने पत्ते अभी तक नहीं आपको हम बहुत सी बातें इन कॉन्फिडेंस में बता चुके हैं सर क्या और हमको उम्मीद है कि आप उसको अपने दिल में रखेंगे। सर तिरंगे के बारे में मालूम कर लिए सर? हाँ चलिए, थैंक यू, हो गया, मालूम कर लेना, जनगणना मना, चलिए चलिए।